मैं डॉक्टर फ़हीमा, मारवाड़ी कॉलेज रांची। हमारी प्यारी बच्चियों, आज मैं आप लोगों को गालिब की खतूत निगारी के मुतालिक बताऊंगी, जो गुलिस्तान अदब का पहला चैप्टर है। ठीक है, शुरू किया जाए। गालिब का शायरी ही में अंदाज़ बयान दूसरों से मुख्तलिफ नहीं है, समझ गई, बल्कि वो मैदान नस्र निगारी के भी बेहतरीन शहसवार रहे। शायरी हो या नस्र निगारी, उन्होंने हर जगह एक नई तर्ज, एक नई रोशनी अख्तियार की है। गालिब के दौर में एक तरफ मुक़फ़्फ़ा मुजस्सा की नस्र थी, तो दूसरी तरफ मीर अमन की सादा सलीस नस्र थी। मीर अमन ही के दौर में गालिब ने अपनी शगुफ्ता नस्र के ज़रिए इस मैदान में कदम रखा और बहुत जल्द दूसरों से मुमताज़ हो गए। समझ गई। गालिब ने मकदूब निगारी का एक नया तर्ज अख्तियार किया, जो मरोजा तरीक़ा से बिल्कुल अलग था, यानी अलक़ाब व आदाब का लंबा चौड़ा और फरसूदा तरीक़ा तर्क करके एक नया तरीक़ा अख्तियार किया कि मालूम होता है कि कोई आमने बैठा बातें कर रहा हो, मतलब मेरे करीब बैठा बातें कर रहा हो। समझ गई। खुद उन्हें इसका एहसास था कि इसीलिए तो लिखते हैं, मिर्ज़ा साहब, मैंने वो तरीक़ा ईजाद किया है कि मुरासला को मुकालमा बना दिया। 1000 कोस से बुजुर्गान कलम बातें किया करो और हिज्र में विसाल के मज़े लिया करो। और हकीकत भी यही है कि उन्होंने बिल्कुल मुकालमे ही का अंदाज़ अख्तियार किया है। मजरूह को ख़त लिखते वक्त तो इस तरह ख़त का आगाज़ करते हैं, आहा हा हा, मेरा प्यारा मजरूह आया है, आओ मियाँ बैठो, ये रामपुर है, वालसरूर है। उन्होंने लंबे चौड़े अलक़ाब व आदाब की जगह छोटे छोटे अलक़ाब इस्तेमाल किए। कभी जानिमन, कभी साहबे महाराज से ही ख़त का आगाज़ कर देते हैं। गालिब अपने हर ख़त में इस बात की ज़रूर कोशिश करते हैं कि कोई ऐसी बात ख़त में ज़रूर आ जाए जिससे ज़राफ़त पैदा हो जाए। ज़राफ़त मतलब हंसी मजाक, समझिए। एक जगह खुद लिखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि कोई ऐसी बात लिखूँ जो पढ़े खुश हो जाए और मज़ा ले। और गालिब अपनी इस बात पर हमेशा अमल पीरा रहे हैं। समझ गई। गालिब के खतूत में एक ख़ास चीज़ ब्लैक ह्यूमर ताज़ियाती खतूत में या इन खतूत में बड़ा वाज़ह नज़र आता है, जहाँ गालिब खुद अपना मजाक उड़ाते हैं। ताज़ियाती खतूत में इनका मरसिया और अश्क अफशानी दूसरों के लिए तफरीह का सामान फराहम कर देती है। मसलन एक ख़त में लिखते हैं, ज़रा गौर से सुनिएगा, कहाँ की मरसिया खानी, कैसी अश्क अफशानी, मरने का गम वो करे जो आप ना मरे, और अगर ऐसा ही मरने का गम है तो चुनांचा जा ना सही मना जाने सही। मतलब उनका ये तंज़िया जुमला है। बात थोड़ी सी में कह भी गए, इसमें ज़राफ़त भी आ गई, मजाक भी आ गया और हकीकत को बयान भी कर दिया उन्होंने। एक दूसरे दोस्त की तीसरी बीवी की मौत पर लिखते हैं, ज़रा गौर फरमाइएगा, अल्लाह अल्लाह, एक वो लोग हैं जो 3 दफ़ा इस कैद से छूट चुके हैं, और एक हम हैं कि एक अगले 50 बरस से जो फांसी का फंदा गले में पड़ा है, तो ना फंदा ही टूटता है ना ही दम निकलता है। गालिब दूसरों ही पर नहीं हंसते, खुद अपना भी मजाक उड़ाते हैं। गालिब की इन खतूत से 1857 ईस्वी की अच्छी खासी तारीख भी मुरतब की जा सकती है, क्योंकि खतूत गालिब अगर एक तरफ दिल्ली की खूब मुरक्कों का मजमुआ है, तो दूसरी तरफ दिल्ली की तबाही व बर्बादी का मरसिया भी। इन खतूत में हमें कहीं इस तराती अंदाज बयान मिलता है, तो मसलन जब वो अपनी पैदाइश और शादी का जिक्र करते हैं, तो हमें इस बात का एहसास होता है कि गालिब कितने मज़ाहिया अंदाज में सारे बातों को बयान कर देते हैं। कहीं भरपूर ड्रामायत मिलती है, कहीं एक तरह का ज़राफ़त नज़र आता है। अपनी नौकरानी का
حلیہ اس انداز سے مزے لے کر بیان کرتے ہیں کہ اس کا پورا خاکہ لکھ دیتے ہیں، اور اس طرح اس کا سبزیاں خریدنے میں مول بھاؤ کرنا، اسی طرح کہیں کہیں مکالموں کا انداز آ جاتا ہے، یعنی ان کے خطوط میں ایک تنوع ہے جس کی وجہ سے ان کے خطوط میں دلکشی، شادابی اور شگفتگی پیدا ہو گئی ہے۔ اس طویل گفتگو کے بعد یہ کہنا حق بجانب ہوگا کہ غالب کے خطوط اور اردو مکتوب نگاری کی روایت میں ایک قابل قدر اضافہ ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں مرزا غالب کی خطوط نگاری اردو ادب میں ایک اپنا الگ مقام رکھتی ہے اور کافی مشہور ہے۔ اردو ادب کی دنیا میں انہوں نے یہ پہلا قدم رکھا خطوط نگاری کا۔ ٹھیک ہے، تب آج میں نے آپ لوگوں کو غالب کے خطوط کے متعلق بتایا ہے۔ انشاءاللہ اگلے کلاس میں دوسری باتوں پر گفتگو ہوگی۔ ٹھیک ہے۔